दीजिए, फिर इस मंत्र को देखते हैं। स्वामी जी, क्या वेदों में दहेज प्रथा का वर्णन है? भाई जी, मुझे लगा यदि इस मंत्र में पुनर्जन्म है तो वैसे ही किसी मंत्र में कोई कुछ भी खोज सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो स्वाभाविक है, वेद में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। वैदिक काल में इस तरह की बातों के विषय में तो सोचना भी संभव नहीं रहा होगा। तो समाज में जैसे जटिलताएं बढ़ती गई तो इस तरह की बातें आती गई। जो आज की बातें, आज की समस्याएं हैं, उसकी तो कल्पना भी इस युग में नहीं की जा सकती थी। जी धन्यवाद स्वामी। जी स्वामी जी, और इस तरह कहीं सुनने में या पढ़ने में आता है कि योग द्वारा जो विष वमन किया जा सकता है, अर्थात किसी ने विष दिया है तो उसे खाते ही पहचान सकते हैं, या इस तरह। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। भैया, कोई कर सकता है तो वो सामने आए, समाज का हित हो, मैं यही कह सकता हूँ। ये बातें व्यर्थ की सैद्धांतिक चर्चा के लिए नहीं है। जो कहता है कि ऐसा संभव है, उससे कहिए बड़ी कृपा है आपकी, आप सामने आइए और लोगों का भला कीजिए। यदि वो ऐसा कर सकता है तो बात ठीक है, नहीं कर सकता है तो फिर व्यर्थ की बात है। उस पर अपना समय और ऊर्जा नष्ट मत कीजिए। जी स्वामी जी। जी, तो अन्य किसी साथी का प्रश्न हो तो रखे, अन्यथा फिर पाठ की ओर बढ़ेंगे। जी, तो मैं पाठ करता हूँ। रुको, ये योग की बात आई है तो भी मुझे ध्यान आया, कुछ लोग हैं अभी ऐसे जो बहुत सी बातों की चर्चा करते हैं। योग बल से हनुमान जी उड़ लेते थे, ये बात तो ठीक है। बोले इतना बड़ा सूरज निकल गए, ये बात भले ही ठीक ना हो, लेकिन योग बल से उड़ा जा सकता है। अब वो पृथ्वी से उड़कर सूरज तक पहुंच गए थे या नहीं, लंका से हिमालय तक उड़कर तो चले ही आए होंगे। एक रात में आए भी और गए भी। योग बल से हो सकता है। ऐसे प्रकरण बहुत से आएंगे जो लोग कहेंगे, हमारा यही कहना होता है, भैया जी बड़ी कृपा है, कोई बात नहीं, हनुमान जी बहुत बड़े योगी रहे होंगे, आप उतने बड़े नहीं हो, तो थोड़ा बहुत तो आप भी प्रदर्शन कर सकते हो। आप लंका से हिमालय तक नहीं तो आप अपने नगर ग्राम में थोड़ा सा तो प्रदर्शन कर सकते हो। कुछ दूरी तक, कुछ समय, कुछ मिनट तो आप करके दिखाओ, जरा उड़ के दिखाओ तो हमें। नहीं नहीं, वो तो हनुमान जी ही कर सकते थे। तो फिर अपनी बोलती बंद रखो। जो असंभव है वो असंभव है। जो आप कर सकते हैं, कोई व्यक्ति अभ्यास परिश्रम से उससे कहीं अधिक कर सकता है, ये बात तो समझ में आती है। परंतु जो बात प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है वो नहीं है। बात आपने योग की ला दी है तो मुझे लगा, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है कि योग पर हमने भी पर्याप्त कार्य किया है,
और इधर रामदेव जी जैसे लोगों के सामने आ जाने पर हमने छोड़ दिया कि हमने कहा चलो आप अच्छा कर रहे हो करो। तो हम पूरी तरह वेद को समर्पित हो गए। मुझे लगता है योग के नाम पर भी बहुत पाखंड फैलाया जा रहा है। अष्ट सिद्धियां योग से संभव हैं, लघिमा गरिमा गुरुता आदि जो भी है। कोई एक व्यक्ति योग से वो मच्छर की तरह छोटा हो जाएगा, पर्वत की तरह बड़ा हो जाएगा। अरे भाई थोड़ा बहुत जरा कुछ होके दिखाओ हमें। योग को भी लोगों ने एक चमत्कार, कल्पना, असंभव, फैंटासी बना दिया है कि योग से कोई कुछ भी कर सकता है। तो किसी सीमा तक आप करके दिखाओगे तभी माना जाएगा, है ना। जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, हमें वास्तव में दृढ़ता से होता क्या है, आस्था के सामने हम लोग निरुत्तर यूं कहें कि संकोच में कुछ कहने का साहस नहीं कर पाते। इससे आस्था को चोट पहुंचेगी तो लोग हमें क्या कहेंगे। आस्था और अंधविश्वास का अंतर हमें करना होगा, चाहे जितने बड़े व्यक्ति का नाम कोई सामने ले आए। इसमें ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता क्या है, जैसे हम लोग दयानंद जी का बहुत सम्मान करते हैं, तो कोई दयानंद जी की कोई बात, अब वो कितनी सत्य है कौन जाने, उनके साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा किया था, या उन्होंने उस पुस्तक में ऐसा लिखा है, तो ये कहकर हम लोगों को चुप कराने का प्रयास किया जाता है। हमारा एक ही निवेदन है कि भाई आप करके दिखा दो। योग की अपनी उपयोगिता है, उसका लाभ उठाइए, लेकिन योग का ये अर्थ नहीं है कि आप जो भी कल्पना करेंगे वो सारे चमत्कार योग के नाम से होते चले जाएंगे। जो प्राकृतिक सत्य है उसको नकारा नहीं जा सकता। प्राणायाम, सांस लेना, रोकना, ये जो चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद का विषय है, कोई व्यक्ति कितनी देर तक बिना श्वास लिए रह सकता है, उसकी एक सीमा है, उससे अधिक कोई नहीं कर सकता। वो चाहे जितना बड़ा महायोगी होने का ढोंग करता हो, मैंने कड़े शब्द का प्रयोग किया है, चाहे जितना बड़ा महायोगी करने का ढोंग करता हो, अपने आप को कितना बड़ा योगी समाधिष्ट बताता हो, परंतु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन वो नहीं कर सकता है। जो वैदिक ऋतु व्यवस्था है, उन प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। हम मानते हैं उनका उल्लंघन तो परमेश्वर भी नहीं करता, कोई व्यक्ति कैसे करेगा। तो बात आ गई तो मुझे लगा कि ये बात पूरी तरह स्पष्ट रखें, कहीं किसी भ्रम में न पड़े। वेद का अर्थ करते समय लोग सारा आज की टेक्नोलॉजी, सारी तकनीक वेद में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी हास्यास्पद है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, सबके बीज उसमें उपलब्ध हैं, हमारे जीवन के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन उपलब्ध है। वेद में जितना है उतना पूरी तरह सत्य है, उसकी कोई बात अब तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आधुनिकतम तकनीक जो कुछ भी खोजी गई है, जो खोजी जाएगी, वो सब आपके वेद में मिल जाएगी। और पहले की बात है, आर्य समाज में ही एक ने कहा, दशकों हो गए होंगे तब हम भी, बहुत अच्छी बात है, बोले जो भी नई खोज होती है आप आके बता देते हो, ये तो मेरे वेद में पहले से ही है। तो बोले भैया ऐसा करो, तुम्हारे वेद में क्या क्या है उसकी एक सूची बनाकर दे दो, कुछ बचा हो तो हम उसकी खोज करें। तुम्हारे वेद में तो पहले से ही है, तो वेद पढ़ करके तुम वो क्यों नहीं बना लेते पहले से। तो वेद पढ़ करके इन अंधविश्वासी पाखंडी बाबाजी लोगों ने कुछ बनाया हो, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। ना प्राचीन काल में, मध्यकाल में हुआ, ना आधुनिक काल के ऐसे कोई दावा करने वाले कर पाए। व्यर्थ की बातें करते रहते हैं।
इससे वेद की गरिमा गिरती है। मैं कहना चाहता हूं, वेद में जो वास्तव में है उधर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। जो वेद से लाभ उठाया जा सकता है वो हो ही नहीं रहा है। जो वेद का प्रचार प्रसार हो सकता है, उससे समाज का लाभ हो सकता है, वो हो ही नहीं रहा है। बस यही काल्पनिक बातें हो रही हैं कि वेद में तो सब कुछ हो जाएगा। वेद में सारी तकनीक है और योग से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। योग के बल पर कोई व्यक्ति यहां से उड़ करके चंद्रमा मंगल सूरज तक जा सकता है। अरे भाई, चंद्रमा मंगल सूरज तक बाद में जाना, तुम जरा उड़ उड़ करके बिना सीढ़ी के घर की छत तक ही जा करके दिखाओ, तो हम मान ले भी आप इतना कर पाए हो। कुछ और अभ्यास करोगे तो हो सकता है कुछ और अधिक भी करने लग जाओ, लेकिन कुछ तो करके दिखाओ। तो ये बातें थोड़ा तीखी हैं, कठोर हैं, लेकिन ये आवश्यक है। हमें दुख है कि स्वयं को आर्य समाज से जुड़ा हुआ तार्किक कहने वाले कुछ पाखंडी बाबा इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें पाखंडी बाबा ही कह रहा हूं, भले ही वे आर्य समाज से जुड़े हों और अपने आप को बहुत बड़ा वैदिक जाने क्या कहते हों। उन्होंने वेद पढ़ा नहीं, वेद पढ़ाया नहीं, एक ही पहचान है। एक महत्वपूर्ण विषय है कि आर्य समाज में बहुत से वेद विरोधी घुसपैठ कर गए हैं और वो दयानंद का नाम लेकर सच्चे वैदिक लोगों को डराना चाहते हैं, उनको किनारे करना चाहते हैं, उनकी निंदा करना चाहते हैं। उनकी पहचान बता देता हूं। ऐसे लोग वेद पढ़ते नहीं, वेद पढ़ाते नहीं, वेद की बात करते नहीं, से सारी बात करेंगे। आप वेद की बात कर रहे हैं तो किसी न किसी रूप में वो आपकी निंदा अपमान करने का प्रयास करेंगे, आपके कार्य को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे यदि आप वेद की बात कर रहे हैं। और जो वेद की बात नहीं करते और इधर उधर की बातें करते हैं, उनका एक संगठन गिरोह जैसा बनाते चले जाते हैं, उनका समर्थन करेंगे। जब आप वेद की बात करेंगे तो वो विरोध में आए। उन्होंने वेद नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़ाते, ये सबसे बड़ी पहचान है। जो सच्चा वैदिक है वो वेद पढ़ेगा और वेद पढ़ाएगा। अन्य बातें भी अच्छी हैं, उसको भी करना चाहिए, अवश्य करें, लेकिन इसका ध्यान रखें जो वेद पढ़ता है, वेद पढ़ाता है, वही सच्चा वैदिक है। और जो वेद नहीं पढ़ता, वेद नहीं पढ़ाता और वेद के नाम पर कुछ अन्य विवाद उत्पन्न करना चाहता है, तो वो सच्चा वैदिक नहीं है। कह सकते हैं वो सच्चा वेद विरोधी अवश्य है। तो ये बात भी प्रसंग आ गया तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचा दूं। आगे आप लोग अपना कार्यक्रम बढ़ा सकते हैं। जी, मैंने एक स्थान पे पढ़ा था कि महर्षि दयानंद जी ने कहा था कि ये जो अड़िमा गरिमा लघिमा आदि सिद्धियां हैं, ये जो है ये शरीर की सिद्धि नहीं है, इनका संबंध मन से है। ये मानसिक इस प्रकार का बल है, शरीर से रिलेटेड नहीं है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये मनोबल है, मन की बात है, तन की बात नहीं है। अब महर्षि ने स्पष्ट किया है, यदि आपने पढ़ लिया है तो आपके समझ में आ गया। लोग आपको भ्रमित करेंगे, अरे भाई महर्षि दयानंद जी ने भी इनकी सिद्धियों की बात की है, आप ऐसी बात करते हैं। अब महर्षि दयानंद जी ने कहां पर, किस भाषा में, किन शब्दों में इसको स्पष्ट किया है, वो तो भाई ने देखा सुना नहीं, भ्रम फैला रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा। तो हरीश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आज का जो ये मंत्र दिया गया है, बता रहे हैं कि इसमें पुनर्जन्म जैसा कुछ है, लेकिन हमें तो कहीं पुनर्जन्म जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। आप बताएं हरीश जी, इसका क्या करना है? जी स्वामी जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। अब एक पुस्तक देख करके बताता हूँ।
ओम हम ब्रह्म। ओम ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 25 मंत्र 2 ये आज दिया गया है। छोटा सा गायत्री मंत्र है। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। एक तो ये, इस मंत्र में ऋषि हैं गृणच्युत आगस्त्य देवता पवमान सोम छंद गायत्री। अब इसमें पुनर्जन्म कहाँ है? हमें यही कहना है कि भैया वेद में एक सूक्त खोजो इसमें कहीं देवता पुनर्जन्म हो। सूक्तों में मन देवता है, रोग नाशन देवता है, सविता देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, जाने कितने देवता हैं। अनेक गुण धर्म विषय देवता के रूप में वैदिक सूक्तों में हैं। भाई यदि पुनर्जन्म दृढ़ता से वेद में होगा तो कोई सूक्त मंत्र तो होगा जिसमें देवता पुनर्जन्म लिखा होगा कि बताया जाएगा कि भाई इस सूक्त इस मंत्र में पुनर्जन्म के विषय में बताया जा रहा है, इसका देवता पुनर्जन्म है। तो वेद में खोजिए इस सूक्त का देवता पुनर्जन्म है। चलिए छोटा सा मंत्र है, पढ़ लेते हैं, वाही गया है तो। ओम पवमान धिया हितो अभियोनिम कनिकृदत धर्मणा वायुम आविश। इतना छोटा सा गायत्री मंत्र है, सीधा सरल मंत्र है। कह रहे पवमान, पवमान अर्थात पवित्र करता हुआ, जैसे गतिमान अर्थात गति करता हुआ, चलता हुआ, वैसे पवमान अर्थात पवित्र करता हुआ। पू धातु का अर्थ है पवित्र करना, से पू धातु से पवित्र शब्द बनता है। तो पवमान अर्थात पवित्र करता हुआ। धिया ये तृतीया एक वचन है। धी द्वारा अर्थात धारणा द्वारा, बुद्धि द्वारा। जो बातों को धारण करने की शक्ति है हमारी बुद्धि में, तो धी का अर्थ बुद्धि भी होता है। धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि को प्रेरित करें आया है। ये आप सबका परिचित है, इसलिए हमने उदाहरण के रूप में दिया। तो दिया का अर्थ बुद्धि द्वारा या धारणा द्वारा, धारण करने द्वारा। धी या धातु का अर्थ धारण करना। तो पवमान धिया पवित्र करता हुआ, बुद्धि द्वारा। हितो, अब हितो का अर्थ तो सामान्य है, हितकारी, हित करने वाला। यद्यप विद्वानों ने वेद में अनेक स्थानों को धारण करने का अर्थ भी दिया, तो धारण करने अर्थ में भी आ जाए। वैसे ही धातु का अर्थ है गति करना, वृद्धि करना। उसी को हम लोग ही धातु से ही कह देते हैं हित करना। भाई किसी की गति हो, प्रगति हो, वृद्धि हो, तो ये तो उसका हित करना हुआ। तो है ना, इसी को हम लोग हित करना कहते हैं। तो ही धातु में धारण करने का अर्थ भी माना गया है वेद में। सभी विद्वान वेद भाष्यकारों ने माना है, तो हम भी स्वीकार कर लें, कोई आपत्ति नहीं है। तो हिता का अर्थ धारण करने वाला, धारण किया हुआ भी मानते हैं। तो हित करने वाला या धारण करने वाला। अभी ये उपसर्ग है, अभिता परिता सर्वता सब ओर से। योनि, योनि को, अब योनि हमने बताया है यो धातु है मिलना, अलग होना भी है। तो योनि का अर्थ हुआ मिलनशील को, मिलनशीलता को, मिलन को। अलग करने का भाव यहाँ हमें नहीं प्रतीत हो रहा है। किसी को लगे तो अलग करने का अर्थ भी कर सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी व्याकरण से उतना ही ठीक होगा। परंतु हमें लगता है कि यहाँ पर अलग करने का अर्थ संभवतः लेना उचित नहीं है। मिलने वाला अर्थ हमें अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। अभियोनिम कनिकृदत, ये क्रियापद है। कनिकृदत का अर्थात प्रकाशित किया। कण धातु का अर्थ है प्रकाश करना। ठीक, कण धातु का अर्थ प्रकाश करना, कनिकृदत का अर्थ हो गया प्रकाशित किया, प्रकाश किया। कहते हैं कि पवमान पवित्र करता हुआ, बुद्धि द्वारा, बुद्धि के साथ हित करने वाला या धारण करने वाला। योनिम, योनि को अर्थात मिलन को, मिलनशील को, अनिकनिकृदत सब ओर से प्रकाशमान करता है ना। सीधा सुंदर अर्थ है इसका।
धर्मणा वायु आविश। धर्मणा भी तृतीया विभक्ति एक वचन में है, तो धर्मणा का अर्थ हुआ धर्म द्वारा, धर्म के साथ। वायु अर्थात वायु को, आ उपसर्ग है सम्यक समानता के अर्थ में। विष अर्थात प्रवेश करो, विष धातु प्रवेश ने प्रवेश के अर्थ में होती है, तो धर्म के साथ वायु में प्रवेश करो कह रहे हैं। अब वायु क्या है? वा धातु गति गंधनयो, गति और गंध का अर्थ है। वा में वायु का अर्थ हुआ जिसमें गति और गंध का गुण हो, उसे वायु कहते हैं। वायु का अर्थ बहुधा विद्वान भी किया गया है। वेद के भाष्य में आप देखेंगे वायु का अर्थ विद्वान किया गया है। गति और गंध से युक्त, जिसमें गतिशीलता है, प्रगतिशीलता है, विद्या की सुगंध प्रसारित करता है, तो ऐसे व्यक्तित्व को वायु कहा जाता है। तो ऐसे विद्वानों को वायु शब्द से भी कहा गया हो तो ये उसका भावार्थ कहते हैं। वायु का अर्थ आप गतिशीलता और सुगंध से सीधे सीधे ले सकते हैं। उसे आप किसी विद्वान व्यक्ति से जोड़ें या न जोड़ें, वो आपकी इच्छा, कह सकते हैं धर्मणा वायु आविश, धर्म के साथ गतिशीलता और सुगंध में प्रवेश करो। कितना सीधा सुंदर सरल अर्थ है। अब इसका कोई कहां कैसे ले जाकर अनर्थ कर रहा है, तो इसको तो यही कह सकते हैं कि यदि इस मंत्र में कोई ऐसा अर्थ खोज सकता हो तो मुझे लगता है वेद के किसी भी मंत्र में कोई भी अर्थ खोजा जा सकता है या किया जा सकता है। उनको शब्द से कोई लेना देना नहीं कि शब्द क्या है, वो किस धातु से बना, उसका क्या शाब्दिक अर्थ होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस उनको उनके मन में जो भरा है, जो थोपना है, उन्होंने वेद का मंत्र पढ़ा और अपनी इच्छा अनुसार उसका कोई भी अर्थ लिख दिया, कह दिया, बोल दिया, पढ़ दिया। तो इस तरह से यदि अनर्थ करेंगे तो फिर तो वेद से उसका कोई संबंध ही नहीं रह जाएगा। ये तो प्रत्येक मंत्र में कोई ना कोई इस तरह का कुछ ले आएगा, तो किस किस की व्याख्या, किस किस का समाधान किया जाएगा। तो इसका एक ही उपचार है, एक ही उपाय है कि ये हमारा वैदिक धात्वादि कोश सबके पास होना चाहिए। और जब भी ऐसा कोई मंत्र आदि आए तो प्रत्येक शब्द की धातु उसमें देख लें। धातु देखने का रहस्य भी बता देता हूं। जैसे अब ये कनिक कृदत आया, आप पूरा कनिक कृदत खोजना प्रारंभ करें, धात्वादि कोश में कनिक कृदत नहीं मिलेगा। शब्दकोश में मिल सकता है, जब शब्दकोश आपके पास है उसमें कनिक कृदत मिल गया तो उसमें उसका अर्थ भी लिखा होगा, प्रकाशित किया, और ये भी लिखा होगा कि इसमें कन धातु है, कन धातु का बात प्रकाश करना है, शब्दकोश में लिखा होगा। यदि शब्दकोश नहीं है या कोई शब्द ऐसा मिला जो शब्दकोश में नहीं मिल रहा है, क्योंकि शब्दकोश में सारे शब्द नहीं हो सकते, अब तक कोई शब्दकोश ऐसा नहीं बना पाए हैं, किसी और ने भी नहीं बनाया है। हमने जो प्रयास किया है वो भी ये भी कह सकते हैं कि आप इतना पूर्ण नहीं हो पाया है कि वेद के सभी शब्द आ जाएं। प्रयास चल रहा है, अभी हो सका तो अच्छी बात है। तो यदि शब्दकोश में न मिले तो आप ये देखें, आपने देखा कनिक कृदत नहीं मिला, कनिकृत देखिए वो नहीं मिला, तो कनिक्र देखिए वो नहीं मिला, तो कन देखिए, कन नहीं मिला तो कन तो मिलेगा। अर्थात उस शब्द का प्रारंभ के कुछ अक्षर, कुछ वर्ण आपको धात्वादि कोश में मिलेंगे। क्योंकि अकारादि क्रम से है, आप देखते चले जाएंगे, मिलेगा, और वही धातु है, वही उसका अर्थ है, वो आपको मिल जाएगा। बहुत सरल तरीका बता दिया, ऐसे आप लोग देख लिया करें। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो इसका अर्थ दिया गया है वो देते हैं कि परमात्मा उपदेश करता है कि जो लोग शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं उनके हृदय को परमात्मा सदैव शुद्ध करता है। तात्पर्य यह है कि अपहत पापमादि परमात्मा के गुणों को वही पुरुष धारण कर सकता है जो पुरुष योग साधनादि द्वारा संस्कृत की हुई बुद्धि के साथ परमात्मा का ध्यान करता है। जब जिज्ञासु पुरुष उस स्वतः प्रकाश ब्रह्म को अपने योग सामर्थ्य से देखता है तो पूर्ण पाप से छूटता है। अर्थात जिस प्रकार वह परम पुरुष निष्पाप है
उसी प्रकार वह भी निष्पाप होकर उसके सत्यादि गुणों को धारण करता है। इसी का नाम मुक्ति है। यहाँ पर इस तरह से लिखे। और जो पंडित जी पढ़ाते हैं, जिसको मैं अक्सर बताता हूँ, वो साहिब हास पुस्तक से बताते हैं, गंगा साहिब शर्मा वाला। उसमें लिखा हुआ है इसके लिए, हे निचोड़े जाते हुए मानव हितैषी सोम, तुम शब्द करते हुए, कनेक्ट करते को यहाँ पर शब्द करते हुए, शब्द करते हुए अपने स्वाभाविक गुणों से प्रविष्ट करो। तुम यज्ञ कर्म के साथ वायु के साथ संयुक्त होकर प्रवेश करो। ये इसमें दिया गया अर्थ, जो मैं सहमत हूँ उससे। लेकिन ये अर्थ जो देता है, जिस तरह से मुक्ति की बात आ रही है, जिसको कि अक्सर लोग पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं, वो मुझे कहीं से भी समझ भी नहीं। इसलिए मैंने कहा शायद मुझसे कोई चूक हो रही हो तो आपके समक्ष रखो। देखिए, स्पष्ट रूप से जो उसका शब्दार्थ करते हैं उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं आती। अब उसकी भावार्थ व्याख्या करते समय कोई भी वक्ता किसी विषय को कहाँ ले जाए, क्या प्रेरणा कैसे दे रहा है, एक अलग बात। उसकी भावना अच्छी हो सकती है, वो आपको अच्छी दिशा देना चाहता है, आपके जीवन को अच्छी दिशा में ले जाना चाहता है, वो अलग बात है। लेकिन वो मंत्र का अर्थ नहीं होता। मंत्र का अर्थ तो उतना ही है जितना मंत्र में जो शब्द लिखा है उसका जो शाब्दिक अर्थ धातुज अर्थ है, बस उसका अर्थ तो उतना ही है। शेष लंबी व्याख्याएं कोई विद्वान कितना भी करे, अच्छी व्याख्या करेगा, लोगों को अच्छी प्रेरणा देगा तो लोग उसकी प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन इतना जागरूक पाठक अध्येता को समझना चाहिए कि मंत्र का अर्थ तो उतना ही है जितना उसके शब्द हैं, उस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है केवल उतना ही। ऐसे ही मुझे ध्यान आया, दशकों पूर्व जैसे योग वगैरह की जो हम लोग बात करते थे, योग शिविर वगैरह करते थे, तो एक ने कहा कि भाई योग दर्शन में ये बातें हैं, ऐसे ऐसे बहुत सी बातें। तो मैंने कहा योग दर्शन में तो कहीं मुझे नहीं दिखी है। योग दर्शन मेरे पास स्वाभाविक है, इतना करते थे तो उस समय तो होगी, अब हो या ना हो। हमने निकाला, भाई ये रखी है योग दर्शन, देखो भाई जी इसमें कहाँ है। बोले नहीं इसमें नहीं होगी, वो बड़ी वाली योग दर्शन में। बड़ी वाली क्या होता है भाई? योग दर्शन पुस्तक तो इतनी ही है, सूत्र इसमें पूरे लिखे हुए हैं ना। योग दर्शन में है तो उतना ही माना जाएगा जितना योग दर्शन के इन सूत्रों में है। और बाकी वो बता रहे थे कोई ग्रंथ है जो बहुत भारी भरकम है, जो हमारे वेद भाष्य है, शायद उससे भी बड़े हो। तो अब स्वाभाविक है, सूत्र तो छोटा सा है, उसका शाब्दिक अर्थ लिखा और उसकी व्याख्या विस्तार करते हुए, लाभ बताते हुए उन्होंने अनेक बातें जोड़ दी, हठ योग प्रदीपिका से भी और अपने अनुभव से भी, और समाज में फैली हुई अनेक जानकारियां, भ्रांतियां जो भी आप कह लें। अब लोगों को भ्रम हो रहा है, वो पुस्तक तो योग दर्शन थी, पुस्तक का शीर्षक तो है योग दर्शन। योग दर्शन का भाष्य, प्रवचन, व्याख्या जो भी कह लीजिए, तो लोगों ने कहा साहब योग दर्शन वाले में था। तो ये भ्रम होता है। तो जागरूक अध्येता को ये समझना चाहिए कि मूल ग्रंथ के जो शब्द हैं, चाहे वेद है, योग दर्शन है या कोई भी पुस्तक है, तो जो उसका मूल सूत्र है, जो मंत्र है, जो सूत्र है, उसमें जितने शब्द हैं उनका अनुवाद करके जो अर्थ आया वही प्रमाण है। उसकी व्याख्या में जो कुछ कहा गया है वो व्याख्याकार की भावना हो सकती है, उसका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये वेद मंत्र में ऐसा कहा गया है, आप कहें उस व्याख्याकार ने ऐसा कहा है। ये अंतर करना सीख जाइए तो ये भ्रम दूर हो जाएगा। ये भ्रम लगभग सर्वत्र है और सभी पुस्तकों में इस तरह की बातें फैली हुई है। तो अब हमारा उद्देश्य यही है, मुझे लगता है वो समय अब समाप्त हो जाना चाहिए कि हम एक एक मंत्र की केवल व्याख्या करके आपको ले आए। तो व्याख्या करना अब आप लोग, बहुत लोग सीख गए मुझे लगता है। तो जो लोग अब साहस करें, मैं चाहूंगा कि ये मंत्र कौन सा करना है वो थोड़ा पहले लिखा जाए और आप लोग देखें कि उस मंत्र को जैसा कि मैंने बताया उस प्रकार से एक एक शब्द का धातुज अर्थ तैयार करें और आप उसकी व्याख्या करें। जहां आवश्यकता हो हमसे पूछें, हमें बताएं। मंत्र की व्याख्या हमारे ऊपर मत छोड़िए, इतना मैंने परिश्रम किया, उसकी सार्थकता यही है कि अब ये कार्य आप लोग करने लगे। मुझे लगता है हरीश जी इतना सक्रिय हैं
बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो ये दायित्व आप भी संभालें और आगे बढ़ें। हो सकता है और लोगों का भी साहस बढ़े तो और लोग भी आगे आए। जैसे देखिए उस दिन सोमनाथ जी ने मंत्र की व्याख्या की, हमने तो पाठ करने के लिए कहा, उन्होंने मंत्र की व्याख्या कर दी, अच्छा लगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रयास करें। जो व्याख्या हमने कर दी है वो तो सरल है, उससे देख करके समझ के आप कर सकते हैं। लेकिन जो व्याख्या अभी तक हमने नहीं भी की हो, जैसे यही मंत्र आया अभी आज ही हमने किया, तो प्रयास करें इसको आप भी करें। जैसे हमने किया ऐसे ही धात्वाद कोष रख के करें। हाँ, धात्वाद कोष जिनके पास नहीं है उनको मंगाना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। गुरुजी नमस्ते। जैसे आपने ये वाला अभी